राजगीर की घटना को लेकर जनसुराज का प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पहुंचे बिहार शिवगंज पर। मृतक के परिवारों से मिले और उनको जो भी हो सरकारी मदद के लिए बोले। राजगीर के मेले में नालंदा यहाँ बिहार शरीफ के पास गांव है, यहाँ से युवकों के साथ एक मेला को देखने गई थी। जो लोग गए थे वो वहाँ जाकर रिपोर्ट आई, वहाँ पर वो लोग दिखे थे, वहाँ लंगर चल रहा था और उस लंगर में जाकर वो बैठ गए खाना खाने के लिए। और वहाँ पर लोगों से ये पूछा जा रहा था कि भाई तुम कौन हो, किस जाति से हो। जब उन्हें जैसे ही पता चला कि ये कुछ लोग हैं जो कि दलित जातियों से हैं, तो इनके ऊपर हमला हो गया। उनमें से बाकी लोग तो निकल भागे, लेकिन केवल ये दो, पिंटू पासवान और श्रवण पासवान, ये दो बच्चे वहाँ उनके द्वारा पकड़े गए और उनकी जिस तरह से बेरहमी से, बेदर्दी से जिस तरह से पिटाई हुई, उसका वीडियो आप सब जानते हैं, आप सब ने देखा है। उस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, वो अमानवीय था। और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था केवल इसलिए कि वो दलित समाज से हैं, यह एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है, ये बहुत ही पिछड़े समाज की निशानी है। और जो इनके माता पिता थे, इनको जब पता चला कि ऐसा हुआ है, पिंटू पासवान के माता पिता वहाँ गए और हमने उनसे जानकारी हासिल की, तो पता चला कि उनको अंत समय तक बताया नहीं गया कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। उनको इतना ही कहा गया कि आप ये बच्चे पीएमसीएच में दाखिल हैं। बहुत विनती करने के बाद जब ये लोग पुलिस के साथ पीएमसीएच गए तो देखे उन दोनों का शव वहाँ पड़ा हुआ था। ये पूरी घटना मानवता को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। और हम ये समझते हैं कि पुलिस ने कुछ जो कार्रवाई की है वो आधी अधूरी कार्रवाई है। सबसे पहले उस एफआईआर के बेसिस पर जो कार्रवाई कोर्ट की शुरू होनी चाहिए उसे जल्दी से शुरू करवाया जाए और जो दोषी हैं उनको मौत की सज़ा हो, इस तरह के अमानवीय ढंग से दो लोगों की हत्या करने के जुर्म में। इसके अलावा और कोई भी सज़ा उनके लिए कम है और काफ़ी नहीं है। इस तरह की सज़ा के बाद जो परिवार के सदस्य हैं उनको सरकारी नियमों के मुताबिक जो मुआवजा मिलना चाहिए उसकी कार्रवाई तुरंत हो और 15 दिन के भीतर इन परिवारों को जो मुआवजा मिलना है उसका प्रावधान हो, सरकार के द्वारा इनका खबर पहुंचाई जाए। सरकार के प्रावधान में जो है उसमें ऐसी हत्या के मामले में दलित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना बताया गया है। उसके अलावा सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित है। लेकिन जो भी घटना सामने आई है, जिस तरह की बर्बरता सामने आई है और पुलिस का जो रवैया देखने को मिला है, उससे जनसुराज परिवार के लिए कम से कम 50 लाख रुपए हर परिवार को देने का मांग करती है। ये सरकार को ये बताने के लिए ज़रूरी है कि वो दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार से दर्द रखते हैं। आप सब जानकर हैरान होंगे कि पिछले कुछ सालों में केवल नालंदा जिले में 10 से ज़्यादा दलितों की हत्या कर दी गई है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या का मामला है, केवल इसलिए कि वो दलित समाज से आते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिससे साफ पता चलता है कि बिहार सरकार दलितों के लिए बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। और ये सारी घटना नालंदा जिले में है, जिस जिले से मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी आया करते थे।
जब मुख्यमंत्री के अपने जिले में दलितों की यह हालत है तो पूरे बिहार में क्या हालत है ये तो आप समझ ही सकते हैं। मनमास मेले में 5000 फोर्स लगाया गया था, जिस समय लड़का के युवक को पीटा जा रहा था, उसकी सिपाही क्या कर रहे थे? यही तो प्रशासन से सवाल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से, कानून व्यवस्था से ये सवाल है कि जब आप इतने बड़े मेले की व्यवस्था कर रहे हैं, 5000 पुलिस फोर्स वहां लगाते हैं, उस समय इन 5000 पुलिस वालों के रहते हुए 2 युवकों की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तो इस पुलिस फोर्स का क्या मतलब है? इन पुलिस फोर्स को क्या उचित कार्रवाई इनके ऊपर नहीं करनी चाहिए? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, इन पुलिस फोर्स के ऊपर जो थानेदार हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो डीएसपी हैं, उन सब को तत्काल निलंबित किया जाए, जिससे कि इनके ऊपर की जांच प्रक्रिया सही ढंग से चल सके, निष्पक्ष और सही ढंग से ये आगे बढ़े। इसके लिए इन सब को निलंबित करने की जरूरत है। लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक पिटाया, जो बाबा है, जो गायब है, अभी तक पकड़ाया नहीं है। सरकार से ये भी तो मांग है कि जो सारे अपराधी हैं उन सबों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। उनका चेहरा वीडियो में मिला हुआ है, उनका एड्रेस मालूम है, पुलिस को कितने दिन लगेंगे इस आदमी को पकड़ने में। ये जरूरी है कि मेन कल्प्रिट जिसने इस हत्या का अंजाम करवाया है उसको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, ये हमारी मांग है। एक मिनट हमारे बीच में वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना जी हैं और उसके बाद अम्बेडकर मंच के अध्यक्ष हम लोग 2-2 मिनट बारी बारी से बात को देखिए जो 2 दलित पासवान नौजवानों की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई है, बहुत ही पीड़ादायक और दुखद है। इससे शर्मनाक घटना और कुछ नहीं हो सकता है। किसी पर आरोप है, उसका अनुसंधान करना पुलिस और न्यायालय का काम है। जमसुराज मांग करती है कि वो पीड़ित परिवार को और जो दोषी है पीड़ित को न्याय के साथ न्याय करे, और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दे, फांसी दे, पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। कानून का राज जब टूटेगा तो स्वाभाविक है कि लोग अपने हाथ में, भीड़ तंत्र अपने हाथ में कानून को लेगा। बिहार के जो मुखिया हैं वो स्वयं कहते हैं कि भाई अपराधी या तो अपराध छोड़कर चले जाएं या फिर उन पर माला चढ़ाया जाएगा। तो अपराधी से मुख्यमंत्री जी का अधिकार है अपराध छोड़ने का और अपराध को कम करने का, लेकिन जब वो कहते हैं कि माला चढ़ाया जाएगा, इसका मतलब है वो कानून के राज को तोड़ना चाहते हैं और सीधे प्रोवोक करते हैं कि लोग कानून अपने हाथ में ले और तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दे। लोकतंत्र में न्याय का जो मंदिर होता है वही फैसला करता है कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। लेकिन जो इन दिनों सम्राट चौधरी जी के बयान से बिहार में घटनाएं घट रही है, जो राजगीर में घटना घटी, मॉब लिंचिंग किया गया, या फिर भोजपुर में भरत तिवारी की हत्या हुई, या फिर अन्य जगह ट्रेन में चलते हुए लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं न कहीं बेगूसराय में घटना घटी, कहीं न कहीं लोगों में ये संदेश जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऑन स्पॉट आप फैसला कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा, ऑन स्पॉट यदि फैसला कर देंगे तो न्यायालय का क्या जरूरत है, पुलिस का क्या जरूरत है? और समझिए कि इनका पुलिस भी अब कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आम लोग खास करके जो भाजपा के समर्थक या फिर जो उस विचारधारा के समर्थक हैं, उनको तो कानून के राज में विश्वास ही नहीं है। वो इस तरह के कई काम करते हैं। मैं मांग करता हूँ, अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उस परिवार को 50-50 लाख रुपया मुआवजा मिले। एसआईटी गठन किया गया है यहाँ, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित हो, 1 महीने के अंदर उन सभी अपराधी को पकड़ा जाए जिनका वीडियो में कहीं से संलिप्तता है या उस घटना में संलिप्तता है, उन सबको चिन्हित किया जाए और पकड़कर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। स्पीडी ट्रायल चलाकर हर हालत में कार्रवाई होना चाहिए। ये भी सवाल उठता है, आपने कहा कि 5000 फोर्स वहाँ लगा हुआ था, तो वहाँ मजिस्ट्रेट भी होगा, वहाँ डिप्टी कलेक्टर भी होगा मेला में, उन सब की जिम्मेवारी है
लोगों का सुरक्षा करना। लोकतंत्र में सबको अपने अपने जो कानून के हिसाब से न्याय मिलने का अधिकार है, उस पर कोई कुठाराघात करेगा, जब सुराग चुप नहीं बैठेगा। इसलिए हम यहाँ आए हैं और अपनी बात। इतनी बड़ी घटना घट गई है पासवान जी के साथ, लेकिन अभी तक पासवान जो है चिराग पासवान अभी लोग की सहायता के लिए। ये तो चिराग पासवान साहब सवाल कीजिए, लेकिन जनसुराज बिहार में कहीं भी घटना घटेगी तो सबसे पहले सिर्फ आंसू नहीं पोंछेगा, बल्कि उनको हर तरह का सहायता देगा, न्याय दिलाएगा और उनको बिल्कुल उस लोकतंत्र को स्थापित करेगा। लेकिन इन लोगों का मांग है कि अभी तक जब प्रशांत किशोर नहीं आए, प्रशांत किशोर सब जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि मनोज भारती प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, यदि मैं आया हूं, यदि निशिकांत आए हैं, पूरी पार्टी आई है और इस उनके अति से कर रहे हैं ना भाई, उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे। बहुत से नेता आए हैं, जैसे पासवान जी के भी नेता हैं, लेकिन जनसुराज को यहाँ आना चाहिए भाई। हमने जांच की है आज की घटना का, लोगों से, पीड़ित परिवार से हमने सुना है, उसके माताजी से सुना है, उनके पिताजी से सुना है, पीड़ित के बहन से सुना है। सब कुछ सुनकर हम लोग जाएंगे, जो उच्च पदाधिकारी है उनके संज्ञान में देंगे। प्रशांत किशोर जी से भी बातचीत होगी और उनको भी कराएंगे, और जैसे न्याय मिले। ये लक्ष्य नहीं है राजनीति करना, से लक्ष्य है कि कैसे इस पीड़ित परिवार को सहायता मिले। क्या नाम हो सर? किशोर कुमार। नहीं थोड़ा सा पीछे चलिए, पीछे चलिए। राजगीर ओ भैया बोलो मीडिया वाला कहाँ गए सब? नहीं लीजिए ना, जो खबर की ये है, और ये दलित समाज पर सबसे बड़ा अत्याचार है। पिछले 3 सालों में सिर्फ नालंदा में 10 दलितों की हत्या की गई है, जिसमें 2 हत्या ऐसी है जो पुलिस प्रशासन का मिलीभगत है। पूरे बिहार में टारगेट करके दलित समाज को जात पूछ के, आपको बता दे रहे हैं कि जात पूछ के हत्या की गई है। राजनीति की भी घटना वही है। जब हम लोग वीडियो देख रहे हैं, ये मानव की सर्वसार करने वाली है। पीड़ित परिवार से जब हम लोग मिलने गए, पूछा किस जात के हो, कहा दुसाध जाति के हैं। उनको बांध के पीटा गया, उनके नाखून उतारे गए हैं, उनके शरीर पे इतनी जख्म है कि हम लोग कहते हैं बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। उसके बाद पुलिस प्रशासन का देखिए क्या मिली भगत है। उन्होंने पीएमसीएच में ये कहकर बुलाया है पीड़ित परिवार को कि अस्पताल में है, जबकि उनकी मौत हो चुकी है। आज जनसुराज पार्टी यहाँ आई है, तो कहानी को जानते हैं। आज आप लोग यहाँ आए हैं, पार्टी के तरफ से क्या योगदान किया गया पीड़ित परिवार को? हम लोग सभी आए, हमारे अध्यक्ष घोषणा करेंगे, लेकिन 2 चीज पहले हम बताना चाहेंगे आपको। पहले 2 चीज समझ लीजिए, उसके बाद पूछिएगा सवाल कि ये सम्राट चौधरी जी जो ये बीजेपी एनडीए सरकार पिछले 2005 से 2025 तक सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट है उसमें दलितों की हत्या और दलितों पर अत्याचार और बलात्कार हुआ है। इस घटना को हम माननीय सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं कि आप दलितों के साथ इतना भेदभाव क्यों करना चाहते हैं? ये सवाल जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जाति पूछ के गोली मारो, गमछा देख के गोली मारो, और आज पुलिस प्रशासन जो है सम्राट चौधरी जी का, वो जाति पूछ के और गोली मार रहा है। पीड़ित परिवार के हम लोग साथ हैं, इनको न्याय मिले। हम लोग, हमारी मांग है, पूरे पार्टी की तरफ से मांग है कि स्पीडी ट्रायल करके जो दोषी है, और आप एक चीज और बता दे रहे हैं, ये मठ और जो है ये मठ है, ये शराब का अड्डा है। ये मठ वैसे लोगों का जमावड़ा है जो अपराधियों, लूट करने वाला, डकैती करने वालों को अड्डा है, और वहाँ पे जात पूछ के मारा जाता है। वैसे मठ वालों को भी गिरफ्तार करके, चिन्हित करके वैसे मठ को प्रतिबंधित करना चाहिए। क्या पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं, एकदम नहीं संतुष्ट है। ये पुलिस का क्या लगती है कि पुलिस ने जिसको भी गिरफ्तार किया वो सभी निर्दोष है? नहीं, निर्दोष पुलिस गिरफ्तार। पुलिस हमको इसलिए लीलापोती लगती है कि 5000 पुलिस, कई एक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं पूरे जिले से राजगीर में, वो कहाँ थे घटना के समय? शशिकांत प्रसाद। नालंदा जिले में 2 पासवान समाज